नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, आज से जो है हम मतलब ऑलरेडी हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ ऑनगोइंग है, जिसमें आज हम पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, ये क्लास जो है थोड़ा सा लेट आपको देखने को मिल रही है। एज़ यू नो कि हमारा जो ऑफिस है वहाँ पे फायर ब्रोक डाउन हो गया था, मैसिव फायर, एंड ड्यू टू विच बहुत सारी ऐसी क्लासेस थी जो आपको बीच में देखने को नहीं मिली। बट येस, वी आर सेफ़। जो नुकसान है सिर्फ सामान का हुआ है, बाकी सब सेफ़ हैं, तो वही हमारे लिए बहुत है। कहते हैं ना, अच्छे कर्म इंसान के उसको फल देते हैं, तो बिल्कुल वो बात सच है। सो आई एम सो सॉरी फॉर द लेट क्लासेस, बट हाँ, अब क्लासेस जो हैं आपको रेगुलर देखने को बिल्कुल मिलेंगी। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो सभी क्वेश्चंस आप हमारे टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट फाइल्स के ऑप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो। साथ में अगर आपको आंसर्स का पीडीएफ चाहिए इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में, सो 115 रुपीज़ का पीडीएफ है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो हमारे जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से। ठीक है, 115 रुपीज़ का इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस तरीके से कवर जो है वो रहेगा। ठीक है, एंड अगर आपको क्लासेस की ज़रूरत लगती है तो पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जो कि 267 रुपीज़ की है। ये आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके एनरोल कर सकते हो इस बैच में। एंड यहाँ पे जो है ये जो प्राइस है ना, ये 100% गारंटीड सबसे लोवेस्ट प्राइस है और सबसे बेहतर मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। गणित शिक्षण पर विशेष जोर देते हुए गणित के इतिहास पर चर्चा करें। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे देखो बात हो रही है ब्लूम टेक्सोनॉमी की। किसकी? ब्लूम टेक्सोनॉमी की। अगर हम ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ना रीडिंग करके कम समझ आएगा, तो इसके लिए मैं क्लास का ऑलरेडी यूट्यूब पे क्लास अपलोडेड है, जिसमें मेरे खुद हैंड रिटन नोट्स हैं जिसकी मदद से मैंने आपको समझाया है। तो वीडियो देखना, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्लास का डाल दूंगी। ठीक है, तीसरा प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन करिकुलम, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स फॉर डिजाइनिंग करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम नहीं होगा, ये होगा पाठ्यचर्या को परिभाषित करें। गणित की पाठ्यचर्या को डिजाइन करने के लिए सिद्धांतों की व्याख्या करें। चौथा प्रश्न है पेडागोजिकल एनालिसिस पे। इन पे जो ये टॉपिक्स है ना, किसी भी एक पे पेडागोजिकल एनालिसिस करने को आएगा। देखो, पेडागोजिकल एनालिसिस करने का एक तरीका होता है। अगर आपको वो तरीका पता चल गया तो फिर तो चाहे किसी भी टॉपिक पे दे दे करने को, आप बिल्कुल कर पाओगे। यदि आपको नहीं पता कि भाई कैसे पेडागोजिकल एनालिसिस किया जाता है, तो मुझे कमेंट कर देना इस वीडियो में। मैं एक सेपरेट वीडियो कि कैसे पेडागोजिकल एनालिसिस किया जाता है उस पर एक वीडियो बना दूंगी, ताकि फिर कोई भी टॉपिक आए भाई, आप उस पर पेडागोजिकल एनालिसिस बहुत बढ़िया उम्दा तरीके से कर पाएंगे। Question number 5 is briefly explain the following methods of teaching mathematics with examples। गणित पढ़ाने के निम्नलिखित विधियों का संक्षेप में समझाइए। विधि है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड और एनालिसिस एंड सिंथेटिक मेथड। इन चारों पे से किसी एक या दो पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, चारों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, what is mathematics club? Discuss the importance of various recreational activities organized by the mathematics club in the school। गणित क्लब क्या है? विद्यालय में गणित क्लब द्वारा आयोजित विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों के महत्व पर चर्चा करें। देखो, मैथमेटिक्स क्लब पे अगर इस तरीके से 16 नंबर में बाय चांस क्वेश्चन नहीं आता है तो ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है, बट आएगा ज़रूर, कंफर्म। ठीक है, Question number 7, what are micro teaching skills? Explain the skill of micro teaching with the help of a micro lesson plan। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिस पे हमेशा क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स के अंदर, वो है प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल।
ये स्किल आपको मतलब बाय हार्ट अच्छे से करना है। मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण कौशल क्या है? सूक्ष्म शिक्षण योजना की सहायता से सूक्ष्म शिक्षण के कौशल को समझाइए। हिंदी में भी करिएगा, प्रॉबिंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछने का जो हमारा कौशल है उसको। ठीक है। 8वां प्रश्न है, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव टीचिंग एड्स। प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव शिक्षण सहायक सामग्री का विस्तार से वर्णन कीजिए। 9th क्वेश्चन, 9वां प्रश्न, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जस्ट अ सेकेंड, सो सॉरी। ऑडियो विजुअल एड्स और बी पार्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। श्रव्य दृश्य सामग्री और उनका महत्व, गणित शिक्षण में आईसीटी का महत्व। 10वां प्रश्न है, डिस्कस द मीनिंग एंड नीड ऑफ इवैल्यूएशन, ऑल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के अर्थ और आवश्यकता पर चर्चा करें। रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के बीच अंतर भी बताएं। अंतिम और 11वां प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय सीसीई यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ऑल्सो डिस्कस या डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है और ये इन दो के बीच आपको डिफरेंस। ठीक है। ये हैं आपके 11 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न और आपको एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है इस सब्जेक्ट में। इतना पढ़ो, उसमें सिर्फ पास नहीं होगे, बढ़िया मार्क्स के साथ पास होगे, इस चीज़ का दावा मैं करती हूँ। ठीक है। क्योंकि पिछले 5 साल के 6 साल के पेपर्स को एनालाइज करके हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं। स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल ये रहते हैं जो लास्ट मोमेंट पे अपनी प्रिपरेशन करते हैं और पूरा साल नहीं पढ़ पाते हैं। आई विल रिकमेंड कि आंसर्स का जो हमारा पीडीएफ है आप उसी से पढ़ना। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में हमने आपको प्रोवाइड किया, इस तरीके से इसका कवर रहेगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इजी लैंग्वेज में है, आसान भाषा में, फ्लो चार्ट्स के साथ है और पॉइंट वाइज रहेगा। लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं है। 16 नंबर के अकॉर्डिंग कितना एग्ज़ाम में लिखना है उसी प्रकार से हमने इसको डिज़ाइन किया है। और देखो 4 नंबर में कोई अलग से प्रश्न नहीं आते हैं, जो 16 नंबर में आते हैं उन्हीं का कोई पार्ट उठा के 4 नंबर में डाल देता है। समझ रहे हो? तो अगर आपने 16 नंबर के हिसाब से प्रिपरेशन कर ली तो काट छाट के 4 नंबर में तो अपने आप लिख लोगे। सो प्लीज़ अच्छा मटेरियल चुनें, अपना टाइम बचाएं, अच्छे से अपनी तैयारी करो, क्योंकि ये डिग्री लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। ज़रूरत लगती है तो मैथमेटिक्स के इस क्रैश कोर्स के साथ ज़रूर एनरोल करना। आपको पता चलेगा कि कितनी आसानी से आप इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो और कितना अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। बाकी ऑल दी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।